हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवध एग्रीकल्चर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक सीरीज चल रहा है कि डेली 30 मिनट MCQ का। अगर आप जो है जेट यूपी कैटेट एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर या फिर CUET की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसे सिर्फ 30 मिनट जो शाम को 30 मिनट निकाल कर देख लीजिए तो आपकी तैयारी जो है थोड़ी परफेक्ट हो जाएगी। आपका बेसिक और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा डे 3 है, ये डे 3 है। इसका 3 लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है। तो है प्रश्न नंबर है 27। तो भारत में हरित क्रांति का जो मुख्य फोकस किस फसल पर था? धान पर, गेहूं या फिर मक्का या ज्वार? तो जो हरित क्रांति के जनक थे, सिर्फ हरित क्रांति के जनक, तो ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसको आप जो है कमेंट बताना। तो भारत में जो हरित क्रांति का मुख्य फोकस था, ये था हमारा गेहूं पर। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी गेहूं। उसके बाद जो C4 पौधे होते हैं, तो इसमें जो स्थिर उत्पाद क्या होता है? तो PGA होता है या फिर OAA होता है या RUBP होता है या PEP होता है। तो जो C4 पौधे होते हैं, इनका जो है स्थिर उत्पाद होता है OAA होता है। तो इसका जो है आप लोगों को फुल फॉर्म पता हो तो इसको फुल फॉर्म बताइए, इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, शुष्क भूमि में कृषि की जाती थी, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, में वर्षा की सीमा कितनी होती है? वर्षा की सीमा होती है कितना? 750 mm से अधिक, जो है 1000 mm से अधिक, या फिर 750 mm से कम, या फिर 1200 mm। तो जो शुष्क भूमि पर खेती की जाती है, उसकी वर्षा सीमा कितनी होती है? तो 750 mm से कम होता है। ऑप्शन सी। अगला है, जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम प्रमुख है? राइबोलोज होता है, नाइट्रोजिनेज होता है, या फिर डिहाइड्रोजिनेज होता है, या फिर ट्रांसफरेज होता है। तो कौन सा होता है इसमें होता है बी, नाइट्रोजिनेज होता है। प्रश्न नंबर 31 है, मृदा का पीएच होता है 8.5 से अधिक होने पर कहलाती है। जब 8.5 से अधिक हो जाती है तो मृदा क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है, क्षारीय, लवणीय, या फिर दोमट। तो क्या कहलाती है? तो वह क्षारीय कहलाती है। ऑप्शन बी। बीज की शुद्धता जांचने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा है? ओवन है, सीड ब्लोवर है, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर है, या फिर हाइड्रोमीटर है। तो किससे नापा जाता? तो सीड ब्लोअर से नापा जाता है, ब्लोअर से। ऑप्शन बी। जो धान में खैरा रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? FE से, ZN से, MN से, या फिर CU से? तो किसकी कमी से होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बताना। कहाँ पर बताना? कमेंट में कमेंट बताना। जो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट बताना। 33 का कमेंट बताना, सिर्फ लिख देना क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद जो इसका ऑप्शन होगा उसको कमेंट बताना। अगला प्रश्न है, आलू का प्रवर्धन मुख्यतः होता है किसके द्वारा होता है? बीज से होता है, कलम से होता है, कंद से होता है, जड़ से होता है। जितने भी लोग मतलब 12th में थे उसमें भी आलू, जितने भी लोग 12th में थे, इस बार 11th में थे और फिर 10th में थे, उनको आलू की खेती जो है अच्छे से विस्तृत पढ़े हैं तो उनको पता हो किसके द्वारा की जाती है। तो वो कंद से द्वारा की जाती है। तो IMP जो होता है, IMP का मतलब पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इंटरनल पेस्ट मेथड, या फिर इंडियन पेस्ट मॉडल, या फिर इंटीग्रेटेड प्लांट मेथड। तो क्या होता है? IPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन ए। इसके बाद गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय उत्तर भारत में कब होता है? गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय जो है उत्तर भारत में कब होता है? तो जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, या फिर जनवरी फरवरी, या फिर मार्च। तो गेहूं की बुआई का जो उपयुक्त समय होता है उत्तर भारत में, तो होता है अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर। तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है बी। दलहनी फसलों में जो राइजोबियम रहता है कहाँ पर रहता है? पत्तियों में, जड़ों की गांठों में, तने में, या फिर फूलों में। तो जो राइजोबियम रहता है वो जड़ों की गांठों में रहता है, जिसे नोड कहते हैं, नोडों में। मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? सिंचाई, वर्षा, खरपतवार या उर्वरक। जो मृदा अपरदन किसके द्वारा अधिकतर होता है? वर्षा के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें 4 से 5 प्रकार के जो अपरदन होते हैं। और जैविक खेती से, जो जैविक खेती में प्रबंधित उर्वरक क्या होता है? प्रतिबंधित उर्वरक है गोबर, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, फिर हरी खाद। तो जैविक उर्वरक क्या होता है? तो हमारा होता है ऑप्शन सी यूरिया, जो जैविक उर्वरक से प्रतिबंधित उर्वरक है। तो क्या होता है? यूरिया होता है। कृषि यंत्रीकरण का उद्देश्य क्या है? कृषि यंत्रीकरण का उद्देश्य क्या है? लागत बढ़ाना, श्रम बचाना, उत्पाद घटाना, या फिर समय बढ़ाना। तो क्या होता है? तो यंत्रीकरण जो होता है समय बचाना, इससे तो समय बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसा समझे कि जब हम अगर एक समय था जब हल के द्वारा जो है जुताई की जाती थी, तो उसमें जो पता नहीं 1 बीघा खेत में, 1 हेक्टेयर में पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। और वहीं पर यांत्रिकरण यानी कि जब कल्टीवेटर, रोटीवेटर से खेत की जुताई की जाती है तो जो है उसमें समय बचता है, क्योंकि बहुत समय भी अधिक बचता है और श्रम भी कम लगता है। प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य है? कौन सा राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर हरियाणा। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है गन्ना का? तो अपने उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन बी। मृदा का उपजाऊ प्रकार है, मृदा का सबसे उपजाऊ प्रकार है बलुई, चिकनी, दोमट, या फिर लाल। तो सबसे उपजाऊ क्या होता है प्रकार? तो दोमट होता है, दोमट या बलुई दोमट। तो कपास जो है, कपास किस प्रकार की फसल है? कपास किस प्रकार की फसल है? रेशेदार, दलहनी, तिलहनी, दलहनी, या फिर नगदी। तो जो रेशेदार होती है वो हमारी कपास जो है वो रेशेदार फसल है। अमोनियम सल्फेट में, जो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, कितना होता है नाइट्रोजन प्रतिशत? कितना? 46 होता है, 21 होता है, या फिर 18, फिर 25। जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें जो है 21% होता है। जो गेहूं में करनाल बंट रोग का कारण है, गेहूं में करनाल बंट का रोग का कारण क्या है? फफूंद है, जीवाणु है, वायरस, या फिर कीट। तो जो होता है कारण, तो ये जो है फफूंद के कारण लगता है, ऑप्शन ए। ड्रिप सिंचाई, जो ड्रिप सिंचाई की जाती है किसमें? ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद वाली। तो धान में, बागवानी फसल में, गेहूं में, ज्वार में। तो जो ड्रिप सिंचाई की जाती है, ड्रिप सिंचाई और थाला विधि, ये जो है बागवानी में की जाती है, ऑप्शन बी। तो जो C3 पौधों में प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो जो C3 पौधे होते हैं उसमें प्रथम उत्पाद क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बोलते हैं। और तो क्या होता है? PGA होता है, मतलब PEP होता है, PEP होता है, या NADPH होता है। तो जो C3 पौधे होते हैं उसमें जो है प्रथम उत्पाद होता है तो PGA होता है, PGA होता है, और ये C4 पौधे में होता है, ऑप्शन बी। तो हरी खाद के लिए प्रसिद्ध फसल कौन सा होता है? हरी खाद के लिए प्रसिद्ध फसल कौन सा है? तो अगर हम ऐसा देखिए, ऑप्शन देखें, तो ये तो सरसों है, तिलहनी कुल से संबंधित है। गेहूं और चना, गेहूं जो है ग्रीमनी कुल से है, और जो है चना जो है फेबेसी कुल से है। तो और ढैंचा भी फेबेसी कुल से है।
तो जो है हरी खाद के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, तो ढैंचा का प्रयोग किया जाता है, ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। और चने का बोटेनिकल नाम क्या होता है, चने का बोटेनिकल नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या है, इसको आप कमेंट बताना, चने का बोटेनिकल नेम। और इसमें गोष्ठों संख्या कितना होता है, 2n कितना होता है चने में। तो फसल का मतलब जो फसल चक्र होता है, जो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कीट बढ़ाना, मृदा उर्वरता बनाए रखना, जल की बर्बादी या फिर एक ही फसल। तो जो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है उर्वरता, मृदा उर्वरता बनाए रखना और अधिक लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, मृदा उर्वरता बनाए रखना, क्योंकि अगर हम अधिक अम्लीय फसल को लगातार उगा रहे हैं तो जो है भूमि हमारी अम्लीय हो जाती है, क्षारीय तो क्षारीय हो जाती है, तो उसमें जो पोषक तत्वों का मान जो कम हो जाता है। तो इस वजह से उचित फसल चक्र होती है, एक बार हम दलहनी बोए, एक बार दलहनी बोए, फिर एक बार अधिक खाद चाहने वाली फसल को बोए, एक बार कम खाद चाहने वाली फसल को बोए, फिर एक बार जो है अधिक पानी चाहने वाली फसल को बोए, फिर बुआई करें, एक बार कम जल मांग वाली फसल की बुआई करें। तो रबी फसल बोई जाती है, जो रबी की फसल होती है बोई जाती है, कब बोई जाती है, मतलब मानसून में, सर्दियों में, गर्मियों में और वर्षा में। जो रबी की फसल होती है वो सर्दियों में बोई जाती है, कब बोई जाती है, सर्दियों में। तो जो सर्दियों में जो रबी की फसल होती है ये होता है LDP होता है कि SDP होता है, SDP होता है, रबी की फसल जो होती है वो SDP होता है कि LDP होता है। तो जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता, इसको तो शॉर्ट डेज प्लांट, लॉन्ग डेज प्लांट होता है। तो इसको बताइए कि रबी LDP होता है कि SDP होता है, ठीक, इसको आप लोगों को कमेंट करना है बस। और जो सलाइन सॉइल की पहचान किससे की जाती है, जो सलाइन सॉइल की पहचान किससे की जाती है, pH जो है 7 से कम होता है, या फिर EC, या फिर 4 DS/m होता है, या फिर ESP जो है 15 से अधिक होता है, या ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑप्शन तो देख गया पहले से, ऑप्शन बी आंसर दिख गया यार। जो सोडिक सॉइल होती है, सोडिक सॉइल सुधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संशोधक है, क्या है, लाइम है, जिप्सम है, यूरिया है, या फिर रॉक फॉस्फेट होता है। तो क्या होता है, जो सोडिक सॉइल होता है उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतर जो है जिप्सम का सूत्र पोंछा जाता है। जो सॉइल टेक्सचर होता है, सॉइल टेक्सचर निर्धारित होता है किससे, pH से, कण आकार से, या फिर रंग से, या नमी से। तो जो सॉइल टेक्सचर होता है वो जो उसका निर्धारण किससे होता है, तो कण आकार से होता है, कण आकार से, ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। जो ट्रांसपाइरेशन होता है, इसका मुख्यतः होता है कहाँ होता है, और इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, ट्रांसपाइरेशन के द्वारा क्या बनता है या फिर क्या होता है। तो यह कहाँ पर होता है, तो लेंटी सेल्स में होता है, या फिर क्यूटिकल से होता है, या फिर स्टोमेटा से होता है, या फिर रूट हेयर से होता है। तो किससे होता है, तो जो है ये होता है स्टोमेटा से होता है, जिसको वास्पोसर्जन भी कहते हैं। तो जो पोटैटो किस कुल का सदस्य है, पोएसी, फेबेसी, सोलेनेसी या क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप बताना, क्रूसीफेरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप कमेंट बताना। और जो पोएसी होता है उसे ग्रेमिनी के नाम से जाना जाता है। जो फेबेसी होता है इसको लेगूम के नाम से जाना जाता है। तो जो आलू किस कुल से है, तो सोलेनेसी कुल से आती है, आलू जो है सोलेनेसी कुल से बिलोंग करती है, सोलेनेसी कुल से संबंध रखती है या संबंधित हैं। तो गन्ने का प्रवर्धन मुख्यतः होता है किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा, बीज द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, तने की कटिंग से द्वारा होता है, या फिर पत्ती के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो जो है तने की कटिंग से होता है। और पूछा जाता है कि
गन्ने का प्रमुख रोग क्या होता है? तो एक होता है लाल सड़न रोग होता है ना, तो उसको आप किस कारण होता है उसका नाम पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, फफूंद द्वारा होता है। तो बताइए कि फंगीसाइड है क्या, कौन सा साइड है, किसके कारण जो है होता है, और साथ ही भी उसका जो है नाम बताना कि मतलब उसका क्या नाम है। रेड सॉइल में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? जो रेड सॉइल होती है उसमें सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम या सल्फर। जो रेड सॉइल होता है उसमें कमी होती है, देखते नाइट्रोजन की कमी होती है। जैव नियंत्रण यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है में प्रयुक्त फफूंद होता है, क्या होता है? पक्सेनिया होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, अल्टरनेरिया होता है या राइजोपस होता है। तो जो जैव नियंत्रण होता है उसमें ट्राइकोडर्मा होता है। ऑप्शन बी। रस्ट में जो रस्ट रखा है, जो रस्ट रोग होता है का प्रमुख कारक क्या होता है? तो इसका रस्ट जो है 3 प्रकार, अगर सरसों में अगर गेहूं में पूछे तो गेहूं में 3 प्रकार के जो है रस्ट होते हैं, तो गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट रखते हैं। तो इनका कारण क्या होता है? तो ये इनका कारण जो होता है, तो ये बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, या पक्सेनिया होता है, निमेटोड होता है। तो क्या होता है? तो ये पक्सेनिया होता है, पक्सेनिया। ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैडेट के दृष्टि से। जो भी भाई यूपी कैडेट जेट सीयूटी की तैयारी करेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही जो है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में, 2010 में, 2016, 2018 में। तो कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा लैंड कैपेबिलिटी, जो लैंड कैपेबिलिटी होती है क्लासिफिकेशन विकसित किया मतलब किसने किया था? तो FAO ने, ICR ने, USDA ने या फिर नाबार्ड ने। तो किसने विकसित किया था? तो ये किया था USDA ने किया था। इसका फुल फॉर्म किसी को पता हो तो जो है बताना, कमेंट करना, नहीं तो जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे लेक्चर 4 में। तो जो पीयर मिलेट का होता है, जो पीयर मिलेट है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, पीयर मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरगम बाइकलर, जिया मेज, पेनिसेटम ग्लूकम या फिर हार्डियम वल्गियर। तो क्या है? तो जो पीयर मिलेट होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है तो जिया मेज होता है। पीयर मिलेट। खरीफ फसल बोई जाती है, जो खरीफ फसल बोई जाती है कब बोई जाती है? अक्टूबर बोई जाती है, जून जुलाई जनवरी फरवरी मार्च में बोई जाती है। तो कब बोई जाती है? तो जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जो खरीफ की फसल होती है। अगला प्रश्न है हमारा सेरीकल्चर संबंधित है। यूपी कैडेट जेट सीयूटी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सेरीकल्चर पूछा जाता है। फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें से जो है पूछा जाता है। जो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से, रेशम कीट पालन से, दूध पालन से। तो दूध पालन को डेयरी कहते हैं, सेरीकल्चर को जो है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को फिशिकल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर। जो एपीकल्चर का अर्थ होता है, तो अभी मैंने बात की एपीकल्चर का क्या होता है। तो एपीकल्चर का अर्थ होता है मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या फिर रेशम पालन। तो जो आप कमेंट बताना। तो जो फिशिकल्चर होता है, फिशिकल्चर का संबंध किससे होता है?
पोल्ट्री से मुर्गी पालन होता है, गोटरी से, फिशरीज से या फिर डेयरी से। तो किससे होता है? फिशरीज से होता है, फिशिकल्चर। ऑप्शन सी। जो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? यूपी कैटर और जेट सीयूटी वाले काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन, इसको काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। तो CO3 CO3 होता है, CaSO4.2H2O होता है, या फिर NaCl होता है, या फिर MgSO4 होता है। तो जिप्सम का क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O इंटू 2H2O बोल सकते हैं। और किसका सूत्र है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। सीड रेट प्रभावित होता है किससे? मिट्टी के रंग से, अंकुरण प्रतिशत से, वर्षा से, तापमान से। सीड रेट किससे प्रभावित होता है? तो अंकुरण प्रतिशत से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी। क्रॉप स्पेसिंग, जो क्रॉप स्पेसिंग का मुख्य उद्देश्य है, जो क्रॉप स्पेसिंग होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल बढ़ाना, उर्वरक बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा कम करना, या फिर कीट बढ़ाना। तो क्या होता है? जो क्रॉप स्पेसिंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिस्पर्धा कम करना। ऑप्शन सी। जो दलहनी फसल होती हैं, दलहनी फसलें मृदा में बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं? फास्फोरस बढ़ाती हैं, पोटास, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। तो जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों को मृदा में क्या बढ़ाती हैं? तो नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। आंसर सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी हो गया नाइट्रोजन। गोल्डन रेवोल्यूशन, जो गोल्डन रेवोल्यूशन होता है किससे संबंधित है? दुग्ध से, बागवानी, मत्स्य या फिर तेल से। तो जो गोल्डन होता है तो इसके जनक कौन है? कमेंट में बताना। बाकी होता है बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है C3 पौधे में प्रथम स्तरीय उत्पाद क्या होता है? तो PGA होता है। ऑप्शन थर्ड। जो C4 पौधे होते हैं, जो C4 पौधों में CO2 स्वीकार करने वाला यौगिक होता है, जो CO2 स्वीकार करता है, जो ग्रहण करता है, क्या होता है? RUBP होता है, PEP होता है, PGA होता है, यानी DPH होता है। तो क्या होता है? तो ये होता है BEP होता है, PEP होता है। जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, INM एक होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो केवल रासायनिक उर्वरक होते हैं, या केवल जैविक खाद होते हैं, या संतुलित पोषक होते हैं, या उत्पाद घटाना होता है? तो क्या होता है? केवल संतुलित उत्पाद, इसमें संतुलित पोषण होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें संतुलित पोषण होता है। जो एजोटोबैक्टर होते हैं, परजीवी जीवाणु होते हैं, या फिर सहजीवी होते हैं। ये मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, या फिर फफूंद होते हैं। जो एजोटोबैक्टर होते हैं ये मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। सॉइल प्रोफाइल होती है में बी हॉरिजोन कहलाता है। जो सॉइल प्रोफाइल होती है बी हॉरिजोन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूमुलेशन जोन। जो मस्टर्ड एक क्या है? मस्टर्ड एक दलहन है, तिलहन है, अनाज है, या फिर रेशा है। तो मस्टर्ड एक क्या है? तो मस्टर्ड जो है तिलहन है। ये किस फसल से, मतलब किस फैमिली से है?
इसका कुल क्या है, इसका कुल क्या है, और इसका जो है इसका कुल क्या होता है, इसका कुल ब्रेसिकेसी क्रोसिफेरी होता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इसका बीएन नेम क्या है, बीएन नेम कमेंट बताना, इसका बीएन नेम क्या है। और साथ ही गेहूं के लिए, जो गेहूं होता है, गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान होता है, कितना होता है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, या 35 से 40 या फिर 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी। जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, मतलब भारत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, भारत में ISO या फिर NPOP या फिर FSSAI या फिर ICR, कहाँ पर मतलब किसके कौन करता है, तो जो करता है NPOP करता है। या फिर क्रॉपिंग जो डेंसिटी होता है, क्रॉपिंग डेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, जो इंटेंसिटी का होता है, इंटेंसिटी का सूत्र क्या होता है, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सूत्र क्या होता है, तो नेट एरिया अपॉन क्रॉस एरिया, या फिर ग्रॉस एरिया, या फिर ग्रॉस क्रॉपेड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इन मल्टीप्लाई 100, या फिर प्रोडक्शन अपॉन एरिया, या फिर यील्डिंग अपॉन टाइम। तो क्या होता है, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई 100। वीट का जो गेहूं, मतलब गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम ओराइजा सटाइवा जिया मेज सोरगम बाई कलर। तो जो सोरगम बाई कलर होता है किसका है, एक किसका बोटेनिकल नाम है, सोरगम बाई कलर। और जिया मेज किसका है, मक्का का है, जिया मेज। ओराइजा सटाइवा जो है धान का है, और जो ट्राइटिकम एस्टिवम है ये जो गेहूं का है। मेज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो भी बताएं कि जिया मेज होता है मेज का। धान या राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो, तो अभी बताइए। और राज्य सटाइवा होता है धान का वैज्ञानिक नाम। तो अगला प्रश्न हमारा, जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है प्रयोग होता है, जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है प्रयोग होता है किसमें, सीड प्रोबेबिलिटी में, या फिर सीड मॉइस्चर में, या फिर सीड विजिबिलिटी में, या फिर सीड साइज में। तो होता है सीड विजिबिलिटी में होता है। तो एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोगी केचुआ है, मतलब उपयोगी केचुआ कौन सा होता है, फेरिटिमा फास्टोमा होता है। कौन सा होता है, तो एक फेरिटिमा फास्टोमा होता है, और इसको होता है इसेनिया फोइटीटा होता है, इसेनिया फोइटीटा होता है, ऑप्शन बी। वाइट जो रेवुलेशन होता है संबंधित है, किससे संबंधित है, फिशरीज से, ऑयल सीड्स से, मिल्क प्रोडक्शन से, या फिर मीट से। तो किससे संबंधित है, तो जो है मिल्क या डेयरी से संबंधित है वाइट रेवुलेशन। जो येलो रेवुलेशन किससे होता है, तो ये ऑयल सीड से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किसे, बागवानी से संबंधित है। और पल्सेस जो है ये दलहनी से संबंधित है। जो हॉर्टिकल्चर वो जो डेयरी जो है ये वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। और जो पिंक रेवोल्यूशन होता है या फिर मीट प्रोडक्शन, ऑनियन, या फिर श्रिम्प, या फिर फ्लावर, तो किससे संबंधित, जो पिंक रेवोल्यूशन होता है तो जो है मीट संबंधित होता है। और जो ब्लू रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन जो ब्लू होता है
जो डेयरी से संबंधित है, फिशरी से संबंधित है, या फिर पल्स या फिर कॉटन। जो ब्लू होता है नीली क्रांत, तो वो फिशरी से संबंधित है।